एपिसोड की शुरुआत में यहाँ वो बोलता है कि तुम में तो ज़रूर कोई बात है। जहाँ जिया कहती है हाँ प्रेसिडेंट, मैं ऐसी वैसी लड़कियाँ नहीं हूँ ना। और वो वहीं पे बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता है और काफ़ी इंजर्ड होता है, तो वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। यहाँ जिया जाने लगती है तो कहता है आज रात यहीं रुक जाओ। जहाँ जिया कहती है मुझे आपका इरादा सही नहीं लग रहा, तो मुझे नहीं रुकना है। लेकिन यहाँ पे कोई जवाब नहीं देता है। जहाँ वो कहती है कुछ अच्छा बात बोलो, तो ये इंसान सुनता ही नहीं, पता नहीं क्यों। तभी वो जाने लगती है, लेकिन यहाँ पे कहती है मुझे तुमसे बात करनी है। अब मुझे तुम्हारे साथ डिवोर्स ले लेना चाहिए क्योंकि रायता बहुत ज़्यादा फैल गया है। जहाँ प्रेसिडेंट कहता है अच्छा ठीक है, आज रात यहीं रुक जाओ, उसके बाद ले लेना। अब यहाँ पे वो सो रही होती है, जहाँ उसे बार बार ऐसा रियलाइज़ हो रहा होता है कि वो काफ़ी इंजर्ड है। क्या करूँ, उसे देखूँ या ना देखूँ, उसकी शर्ट को कैसे ओपन करूँ। जैसे तैसे वो करके उसकी शर्ट को ओपन करने की वो कोशिश करती है। और यहाँ पे प्रेसिडेंट लैन जो है वो सोया हुआ होता है। तभी यहाँ पे वो बोलती है आराम से, उसे होश नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रेसिडेंट लैन देख रहा होता है और कहता है क्या कर रही है तुम, मुझे तुम सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। जिया कहती है व्हाट नॉनसेंस, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, वो तो बस मैं ऐसे तुम्हें देख रही थी। यहाँ पे वो बोलता है अच्छा देखने का बहाना है। इधर नॉक नॉक होता है, जो कि प्रेसिडेंट लेन का असिस्टेंट उस बारे में पता करके आया था बताने के लिए। लेकिन फिर यहाँ जो है देखता है जिया को। तभी वहाँ प्रेसिडेंट बाहर आता और कहता हाँ बोलो क्या खबर है। यहाँ पे वो बोलता है मैंने इन्वेस्टिगेशन किया है, उसके बारे में कुछ ज़्यादा खास पता नहीं चल पाया है, लेकिन हाँ जिया के भी जान को खतरा है। जहाँ प्रेसिडेंट कहता है वो तो मुझे पता ही है, तो क्या करना चाहिए आगे। जहाँ जिया कहती है फ़िलहाल इन सब इन्वेस्टिगेशन को अंडरग्राउंड रखो, अगर बाहर आएगा तो तुम्हारे रेपुटेशन में प्रॉब्लम होगी, प्लस तुम्हारे बिजनेस को नुकसान होगा। इन सब चीज़ को देखते हुए चलो। इधर जो है पता वो लोग कर रहा होता है, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता है। जहाँ बोलती है चलो अब डिवोर्स ले लेते हैं। जहाँ वो डिवोर्स लेने आता है, यहाँ पे वो बोलती है मैम कि चलिए आप लोग अपना आईडी कार्ड निकालिए। अब यहाँ पे जिया तो निकालती है, जहाँ बोलती है प्रेसिडेंट को अरे निकालो भी। लेकिन प्रेसिडेंट फ्रेंड उसे देखता ही नहीं और कहता ओ अच्छा आईडी भी लाना होता है डिवोर्स के लिए, मुझे नहीं पता था। यहाँ पे जिया कहती है कल रात में ही ना हमारी बात हुई है कि अब हम दोनों को ये नाटक ज़्यादा दिन नहीं खेलना चाहिए। कहते ओह सॉरी, ओहो एक सेकंड, मैं तो लाना भूल गया, मैं अभी कॉल करता हूँ अपने असिस्टेंट को। जहाँ जिया कहती है फटाफट कॉल करो। यहाँ पे कॉल लगाता है और कहता है अरे भाई तू कहाँ है, जल्दी से आप मेरा आईडी कार्ड लेके। ओ शिट यार सॉरी मैम, उसकी तो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन, वो तो हॉस्पिटलाइज है। जहाँ साफ साफ जिया समझ जाती है कि वो बंदा उसे डिवोर्स लेने वालों में से नहीं है, वो उसे बस इधर उधर की बातें सुना रहा होता है। जहाँ जिया को काफ़ी गुस्सा आता है, वो ये सारी चीज़ें अपने फ्रेंड से शेयर करती है। जहाँ उसकी फ्रेंड काफ़ी हंसती और कहती है लगता है कि वो बंदा तुझे ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, ज़रूर तेरा और उसके बीच में बहुत तगड़ा वाला कनेक्शन है। जहाँ जिया कहती है मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ रिया की फ्रेंड भड़का रही होती है रिया को और कहती है कि उसे हक जमाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे वो जो रिया बनी हुई है जिया फैमिली की वारिस, लेकिन वो तो फेक है, वो तो है ही नहीं। जिया फैमिली की मेन वारिस कौन है ये तो हमें नहीं पता। क्या हमारी फीमेल जिया है या फिर सच में रिया है, ये तो हम आगे ही जानेंगे। जहाँ वो बोलती है कि तुझे कुछ अब ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिससे कि सारी प्रॉपर्टी भी तेरी हो जाए, प्रेसिडेंट लैन के उधर से या फिर जिया फैमिली के उधर से। जहाँ जिया जाती है अपने बॉयफ्रेंड के पास और यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि बड़े टाइम्स के बाद याद की जाने मन क्या बात है। यहाँ पे वो बोलती है मेरी बात सुनो। यहाँ पे वो बोलता हाँ मैं तो तुम्हारी ही बात सुनने के लिए तो आया हूँ। जहाँ रिया उसे बताती है कि उसे क्या कैसे करना है और उसके लिए वो पैसे देगी और यहाँ पे उसके साथ वो टाइम स्पेंड भी करेगी। जहाँ उसका बॉयफ्रेंड मान जाता है और उसके कान में वो क्या बड़बड़ा रही होती है, तो फ्रेंड आने वाली सीरीज़ में ही हम जानेंगे। यहाँ पे रिया कहती है अब देखती हूँ जिया कहाँ तक जाती है। इधर जो है प्रेसिडेंट लेन ऑफिस से जा रहा होता है, जहाँ जिया भी आती है। उसको प्यारी सी स्माइल देके प्रेसिडेंट लेन तो एकदम लट्टू ही हो जाता है और दिल ही दिल सोचता है पता नहीं इस बंदी में ऐसा क्या है जो इस बंदी की तरफ मैं खींचा चलाता हूँ ना चाहते हुए भी। अब यहाँ पे वो बोलती है क्या हुआ, ऐसा क्यों मुँह लिए हुए। लेकिन यहाँ पे
जिया को ये नहीं पता था प्रेसिडेंट लेन जो है फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा ड्रंक कर चुका था। जहाँ जिया कहती है तुम ड्राइव नहीं करोगे, मैं करूँगी, वरना पता चला कि मैं और तुम दोनों ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पे वो खोजती है कि जहाँ की गिरा चुका होता प्रेसिडेंट लेन। अब यहाँ पे जिया उसके क्लोज जाती है, वो देता है उसको की और कहता है तुम सिर्फ मेरे करीब आने की कोशिश करती हो। जैसे तैसे घर लाती है जहाँ दादी जी बैठी होती है। दादी जी को पता होता है ये दोनों ने फेक मैरिज किया था उनके लिए, ये चीज़ उन्हें पता होती है अंदर के खुफिया मामले से। लेकिन इन दोनों का प्यार देख के दादी जी को प्राउड फील होता है कि ये दोनों रियल वाले ज़रूर बन जाएंगे फेक से। यहाँ पे कहती है दादी माम सो सॉरी लेट हो गया काफ़ी। कहती है इट्स ओके, जो उसके बेडरूम में तुम छोड़ दो। यहाँ वो बोलती है ओह माय गॉड, देखने में बंदा इतना हैंडसम है बट ये कितना हेवी है, मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई। पता ही नहीं अगर कुछ दिन और ऐसा चला तो क्या होगा। जहाँ वो बेहोश हुआ हुआ रहता है, जिया जा रही होती है लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता है उसे इस तरीके से अकेला छोड़ के जाने को। जहाँ वो उसके सॉक शूज़ को उतारती है और कहती है ओह ये मैं डिप्लोमेटिक वाइफ कब से बन गई। पता नहीं इस बंदे को जब भी छोड़ने का दिल करता है मैं इसकी तरफ खींची चली आती हूँ। जहाँ प्रेसिडेंट लेन उसे अपनी ओर खींचता है और वो उसे किस करने लगता है, लेकिन वहाँ से जिया हट जाती है क्योंकि उसे लगता है ये सब सही नहीं हो रहा, वो फेक है और कहीं ना कहीं उसके लाइफ में रिया है। ये सब चीज़ उनके दिमाग में चल रही होती है। जहाँ सोफे पे वो सो जाती है। अब जैसे उसकी आँख खुलती है जहाँ हॉट बंदा होता है जो कि कोई और नहीं प्रेसिडेंट लेन, और कहता ओह माय गॉड इसके सिक्स पैक को तो मैंने देखा ही नहीं जबकि मैं इसकी वाइफ हूँ। ये दिल ही दिल बड़बड़ा रही होती है। तो कहता है क्या कहा तुमने। यहाँ कहती है कुछ भी नहीं, वैसे तुम्हें शर्म आना चाहिए, हटो यहाँ से। यहाँ पे वो बोलता है लैन अच्छा वाइफ से कैसे शर्माना, यू आर माई वाइफ, आई एम योर हस्बैंड, फिर भी कहते हो शर्मा आना चाहिए। हाँ, मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। जहाँ जिया खींची चली जाती है लेन को, लेकिन खुद को कहती है नो नो कंट्रोल 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 जिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ वो बोलती है देखो हटो यहाँ से, लेकिन यहाँ पे वो स्लिप कर जाता है और जिया लैन एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। यहाँ पे केमिस्ट्री तो बनती है फ्रेंड्स। तभी यहाँ पे वो बोलती तुम एक नंबर के बेशर्म इंसान हो, रात में धुत होते नशे में, जहाँ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट उतना ही तुम मेरे साथ मिसबिहेव करते हो। कहता ओह नो। इधर वो डेट पे आया हुआ होता है रिया के साथ, जहाँ रिया बैठी भी होती है लेकिन उसकी नज़र पड़ती है सडनली जिया पे, जहाँ वो भी बाहर आई थी कॉफ़ी पीने के लिए। अब ये तो एक टक उसे देखता रहता है और कहता है कि इसमें ज़रूर कोई नशा, जब भी मैं इसको अपने करीब रखता हूँ पता नहीं क्या बात है ये इतनी दूर से भी मुझे करंट मार देती है। अब यहाँ पे रिया उससे बातें कर रही होती है कि उससे वो शादी कब करेगी। यहाँ पे वो कहता हाँ मैं इस बारे में सोचूंगा, लेकिन रिया की बातों पे वो ध्यान कम दे रहा होता, जिया को ज़्यादा देख रहा होता। जहाँ देखती है रिया और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तभी वहाँ पे एक आदमी जहाँ कॉफ़ी पी रहा होता वो गिर जाता है, उसे हार्ट का कुछ प्रॉब्लम होता है। जहाँ कहता चलो तुमने मुझे बचाया था उस रात, इसे भी तुम बचा सकती हो, चलो चलो जाओ। लेकिन रिया को तो फ्रेंड कुछ आता ही नहीं है करने के लिए। अब वो क्या करे। अब यहाँ पे वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि इस इंसान को वो कैसे बचाए और कहाँ से बचाए और इस हाल में उसके साथ क्या करे, ये सोच रही होती है। क्योंकि आइडिया उसे 0 बराबर 0 था, जो एक्सपर्ट रहेगा उसे ही ये सब आएगा। जहाँ जिया की नज़र पड़ती है वो दौड़ के जाती है कैफ़े के अंदर। यहाँ पे वो बोलती है एक सेकंड रुको, तुम ऐसे नहीं कर सकती हो। वो वहाँ पे आती है और यहाँ पे देखती है प्रेसिडेंट लैन को भी, वो उसे इग्नोर करती है, उसे हटाती है और उस आदमी को जान उसका बचाती है। जहाँ उसे CPR देती है और यहाँ पे वो बोलती है इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप ठीक हैं, आप ठीक है, लंबी लंबी सांसें ले। और यहाँ पे वो इंसान वैसे ही करता है। यहाँ पे रिया तो देख के एकदम शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि रिया को तो पता हो जाता है कि ये वही लड़की है जो उस रात प्रेसिडेंट लैन को बचाई होती है। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट लैन एकदम शॉक्ड होता है कि ये लड़की तो वो रात वाली है जो कि उसने उसे सेव किया होता, तो रिया ने उससे आखिर झूठ क्यों कहा। बात यहाँ पे ये होती है, लैन कंफर्म हो जाता है कि ये लड़की तो वो नहीं है यहाँ पे। अब रिया क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आता है। जहाँ वो बोलती है जिया आप ठीक है ना सर, कहता थैंक यू सो मच मैम, आपने मेरी जान बचाई। इधर रिया नाटक करती है कि उसके स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाए। जहाँ जिया बोलती तुम ठीक तो, लेकिन वो कहती नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन है। जल्दी से CO लैन उसे लेके जाता है हॉस्पिटल। कहता
जल्दी जल्दी कुछ करो। और यहाँ हॉस्पिटलाइज पहुँच के उसकी फ्रेंड आती है, जहाँ रिया की फ्रेंड कहती है कि तुम एक अपनी होने वाली वाइफ को ट्रीट नहीं कर सकते थे प्रेसिडेंट लेन, तुम्हें पता है अगर उसे कुछ हो जाता तो। जहाँ डॉक्टर काफ़ी खरा खोटी लाइन को सुनाता है कि वो तुम्हारे मम्मी बनने वाली है बेबी की, और तुम इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो। जहाँ उसे ये एक कंफर्म होता है कि वो बच्चा जो है वो किसी और का नहीं मेरा है। लेकिन यहाँ पे लैन सोच रहा होता है जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया तो ये कैसे। लेकिन यहाँ पे उसे लगता है मे बी मैं नशे में था तो हो सकता। जहाँ रिया की फ्रेंड कहती है तुम्हें पता है ना तुम्हें अपना केयर करना होगा, और प्रेसिडेंट लेन को भी कहती है कि तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम इसको केयर करो। जहाँ कहती है छोड़ो ना, उसे काम रहता है, वो बिज़ी रहता है, तुम उसे मत बोलो। कहती है क्यों नहीं बोलूँ, उसका फ़र्ज़ है, उसे तुम्हें देखना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा, इन्हें नहीं हो। जहाँ जिया को अच्छा नहीं लगता है ये बात सुन के कि वो प्रेग्नेंट है, और वो वहाँ से चली जाती है ये सोचते हुए कि वो फेक रिलेशनशिप में कब वो लैन से लव कर पाई पता ही नहीं चला। जहाँ लैन उसके पीछे आता है और कहता है मैं सब एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे कहती है प्लीज़ डोंट टच मी, देखो अब मुझे हट जाना चाहिए और हम दोनों को यहाँ से डिवोर्स लेना चाहिए क्योंकि अब तुम फादर बनने वाले हो। दूसरी तरफ जिया के ग्रैंडपा को दिखाया जाएगा, जहाँ उसके ग्रैंडपा बैठे हुए होते हैं और कहते हैं कि ये बात सच है, मुझे उस दिन बताया गया था प्रेसिडेंट लेन की दादी ने, लेकिन मुझे लगा कि वो चाहती है, लेकिन तुम बिना शादी के पहले कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। जहाँ पे वो माफ़ी मांगती है कि सॉरी ग्रैंडपा, मुझे माफ़ कर दो। ग्रैंडपा को ये सब चीज़ कुछ सही नहीं लग रहा होता है। यहाँ पे वो बोलते हैं कि तुम मेरी इकलौती वारिस हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि लोगों तुम्हें नाम को बदनाम करे और हमारा रेपुटेशन बर्बाद हो। यहाँ पे वो बॉडीगार्ड रखता है और कहता है ये बॉडीगार्ड हर वक्त तुम्हारे पास रहेगा, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। यहाँ पे वो उसे देखती है और कहती है ये चश्मा वाला मेरा क्या उखाड़ लेगा। हाँ, कहती है सुनो जो मैं बोलूँगी तुम्हें वो करना होगा, तुम्हें मेरे ग्रैंडपा का जो कहा वो ऑर्डर नहीं, तुम्हें मेरा ऑर्डर मानना होगा। समझ में आई बात, मैं तुम्हें इसके मुंह मांगे कीमत दूंगी। दूसरी तरफ जिया को दिखाया जाएगा, जहाँ जाती है ग्रैंडमा के पास और सॉरी बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब जो भी हुआ मेरी लापरवाही की वजह से हुआ। जहाँ ग्रैंडमा अच्छे से जानती है कि जिया बहुत ही अच्छी लड़की है और उनके अंदर इन्वेस्टिगेशन से उन्हें सब मालूम पता चलता रहे। दूसरी तरफ जो है ग्रैंडपा जाती है रिया के पास और रिया को बोलती है और मुझे एक कॉफ़ी बना के दो। जहाँ बोलती है हाँ ग्रैंडमा मैं आपको कॉफ़ी बना के देती हूँ, जो कि ग्रैंडमा क्या कॉफ़ी पीती उसे पता ही नहीं है, लेकिन जिया फ्रेंड इतने कम टाइम में उसे सारी चीज़ें पता है। तो यहाँ पे बोलती है तो ग्रैंडमा कैसी बनी कॉफ़ी। यहाँ पे बोलती है वो कि मुझे पता है ये कॉफ़ी तुम नहीं बना सकती हो क्योंकि इसके अंदर मिठास कम कड़वाहट ज़्यादा है। यहाँ पे रिया कहती है मैं कुछ समझी नहीं। जहाँ कहती है मुझे पता है कि तुम नाटक कर रही हो और वो लड़की तुम नहीं, वो लड़की जिया है जो कि मेरे ग्रैंडसन को बचाई। ये बात सुन के वो जाने लगती है, लेकिन रिया क्या करती है ग्रैंड माँ को बैठा के उसे मेडिसिन पिला देती है। अब ये मेडिसिन पिलाने के बाद ग्रैंड माँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और कहती है बुढ़िया तुम मर जा, क्योंकि तेरा सही होना मुझे नहीं लगता है कि वो सही होगा। तुम मर जाएगी तो रास्ते का कांटा साफ हो जाएगा। बहुत ज़्यादा तूने जान लिया मेरे और जिया के बारे में, अब तेरा वक्त यहीं पे ख़त्म हो गया। मतलब कोई इंसान इस हद तक चला जाता है कि कोई किसी को मारने तक पहुंच जाता है, जबकि फ्रेंड ऐसा नहीं करना चाहिए। इधर जो है ग्रैंड माँ टकते टूकते बाहर जाने की कोशिश कर रही हो। दूसरी साइड यहाँ जिया के पास मीडिया सारे होते हैं और उन्हें मीटिंग होता है कि वो बताए कि वो प्रेसिडेंट की वाइफ है, लेकिन यहाँ पे वो कहती है मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगी, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। जहाँ उसकी फ्रेंड बोलती है तू कर सकती है, तू सब हैंडल कर सकती है, जो है वो बता दे कि तेरा फियांसे कौन है। लेकिन यहाँ पे जो है ये सब चीज़ लैन खुद कर लेता है और जिया को वहाँ से लेके आ जाता है। यहाँ पे कहती है थैंक यू मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ लैन कुछ नहीं कहता। यहाँ पे कहता मेरा फ़र्ज़ था, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है इन मीडिया वाले से, और तुम्हें इन सब चीज़ में इन्वॉल्व मुझे नहीं होने देना, ये मैं खुद अपने तरीके से हैंडल कर लूँगा। जिया कहती है आई वांट टू डिवोर्स प्लीज़, मुझे मेरे काम मत सीखो और मुझे तुमसे डिवोर्स चाहती है ग्रैंड माँ के पास। लेकिन यहाँ तो ग्रैंड माँ
बेहोश हुई रहती है। वहाँ पे वो उसे देखती है, लेकिन वहाँ पे जब उसकी सांसें सूंघती है, जब वो कि मर चुकी होती है। अब जिया यहाँ पे काफ़ी डर जाती है। वहाँ एक लेटर होता है कि तुम्हें मेरे 10% चाहिए, तो तुम बोल देती मेरा तुमने जान क्यों लिया जिया। तब तक यहाँ पे प्रेसिडेंट लेन की माँ और सिस्टर आ जाती है और यहाँ पे कहती है क्या किया तुमने मेरी माँ के साथ, तुमने उसे मार दिया। जहाँ जिया कहती नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो आई थी इन्हें उठाने के लिए, लेकिन यहाँ आके देखी तो ये डेथ थी। जहाँ वो मिलता है क्लू और उसे अरेस्ट करवा दिया जाता है। अब यहाँ पे जिया को बोला जाता है कि वो सच बताए। जहाँ जिया कहती है मैं सच नहीं जानती हूँ, मुझे सच में नहीं पता कि ग्रैंड माँ को किसने मारा। अब ये बात उन लोग ज़बरदस्ती पूछने लगती है। जहाँ यहाँ पे दिखाया जाएगा जिया याद कर रही होती उन मेमोरी को जो कि वो प्रेसिडेंट लेन के साथ थी। अब वो ग्रैंड माँ को क्या मुंह दिखाएगी और प्रेसिडेंट लेन को क्या होगा। अब उसे ये बात का पता चलता है तो उसे काफ़ी शौक लगता है कि उसकी ग्रैंड माँ मर चुकी है, क्योंकि वो ऑफिस के कंपनी से बाहर गया हुआ था मीटिंग में। यहाँ ऑफिसर्स उससे पूछते हैं अगर तुमने जिया सच बताया तो मैं तुम्हारी सज़ा कम कर दूंगा। जहाँ बोलती है जिया कि मुझे सच में नहीं पता कि ग्रैंड माँ को किसने मारा, मैं नहीं जानती हूँ, अगर मुझे कुछ भी पता होता तो मैं ज़रूर आपको बताती। इस बारे में अगर आप मुझे सज़ा देना चाहते हैं तो आप दे सकते हो मुझे। तभी यहाँ पे प्रेसिडेंट लेन आता है और उसका बिल करवाता है। जहाँ जिया कहती है तुम यहाँ क्यों आए। जा काफ़ी दिनों के बाद वो जेल में रह के बाहर आती है तो उसकी रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ती है। यहाँ पे वो बोलता है कि यहाँ मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। यहाँ पे वो कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो। यहाँ पे वो बोलता है लैन की क्या गलती थी मेरी, मैंने तो तुमसे सच्चा प्यार किया था और तुमने क्या किया जिया, तुमने मेरी ग्रैंड माँ को ही मार दिया था। तुम्हें पता है ना ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज सिर्फ अपनी मैंने ग्रैंड माँ की वजह से किया था। जहाँ बोलती है मुझे पता है लेकिन मैं क्या करूँ, बोलो बोलो मैं क्या करूँ। क्या लगता है 10% के लिए मैं ऐसा करूँगी। मतलब जैसे लोग सोच रहे हैं तुम भी मेरे बारे में यही सोच रहे थे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। उधर रिया को दिखाया जाएगा जहाँ वो इंसान से प्यार कर बैठती है और इन दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जहाँ वो इंसान कहता है कि देखो तुम कुछ ऐसी गलती मत कर देना गुस्से में जिससे कि तुम बेकाबू हो जाओ। जहाँ रिया कहती नहीं होंगी मैं, क्योंकि मेरे पास जो तुम हो, और प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और यहाँ पे रिया और वो बॉडीगार्ड वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाने को मिलेगा जहाँ रिया काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही होती है उसके तरफ। यहाँ पे फ्यूनरल पे आती है जिया प्रेसिडेंट लेन के घर। अब यहाँ पे जिया उसे सॉरी बोलती है, लेकिन यहाँ पे लैन जो है वो उससे बात नहीं करता है। जहाँ जिया को लगता है कि वो वहाँ से चली जाए, शायद वही सही होगा। यहाँ पे वो कहता है अगर तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए थी तो तुम एक बार मुझसे कह देती, मैं तुम्हें पूरा प्रॉपर्टी दे देता। लेकिन जिया जैसी वो बाहर जाती है जहाँ टैंक को देखती है जो कि फाइनली अब अपने पैरों पे खड़ा हो चुका था, ये देख के काफ़ी खुश हो जाती है कि तुम सही हो गए हो मैंने तो यकीन नहीं किया तुम अपने पैरों पे चल के आ रहे हो। जहाँ टैंक कहता है हाँ मैं चल के आ रहा हूँ और मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा था। जहाँ वो बहुत खुश होती है टैंक को देखकर कि चलो वो अपने पैरों पे खड़ा है। यहाँ पे कहती है चलो हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ पे कहता है हाँ मैंने सुना प्रेसिडेंट लैन की ग्रैंड माँ के बारे में। तो कहती है हाँ, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड जिया को वो घसीटता हुआ लैन लाता है और कहता है तुम इस तरीके से टैंक के साथ नहीं जा सकती क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। यहाँ पे वो बोलती है मैं तुम्हारी वाइफ थी पर अब नहीं हूँ, तुम इस बात को समझो, मैंने तुमसे दूरियाँ बना लिया है प्रेसिडेंट लैन, तो अब हम दोनों के लिए दूरियाँ ही सही है। और प्लीज़ इन सब चीज़ों पे मैं तुमसे फ़ाइट नहीं करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ वो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए बुलाती है जहाँ वो बोलती है सिचुएशन ऐसी ऐसी है। अब यहाँ पे उसकी फ्रेंड बोलती है जस्ट चिल, मुझे लगता है प्रेसिडेंट लेन को एक मौका और देना चाहिए जिया तुझे। जहाँ जिया हंसती है और कहती है क्या सच में। यहाँ पे वो बोलती है हाँ सच में, एक बार तू उसे ट्राई कर। दूसरी तरफ टैंक के बारे में प्रेसिडेंट लेन पता कर रहा होता है कि उसका इंटेंस क्या है और यहाँ पे रिया के बारे में भी वो पता कर रहा होता है जहाँ उसे कुछ मालूम होता है अपनी ग्रैंड माँ के अकॉर्डिंग। कहता ठीक है मैं आ रहा हूँ। तभी यहाँ पे आ जाता है टैंक और यहाँ पे प्रेसिडेंट लेन कहता है अच्छा तो तुम आ गए, वैसे तुम क्या चाहते हो मुझसे। और जिया से दूर रहो, मैं
नहीं देख सकता हूँ तुम्हारे और जिया के रिलेशनशिप को क्लोज। जहाँ वो कहते हैं कि मुझे सब पता है, तुम दोनों का फेक मैरिज है, आई नो डैट, तो इस हिसाब से वो तुम्हारी वाइफ नहीं हुई, चलो अब हटो यहाँ से। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। इधर जिया को कोई किडनैप करता है। यहाँ पे जिया जैसे जैसे करके अपनी रस्सी खोलती है और वहाँ से भागती है। यहाँ पे प्रेसिडेंट लैंग और टैंग दोनों आते हैं ढूंढने के लिए। यहाँ पे वो बोलता है कि देखो दोनों एक तरफ रहेंगे तो खोज नहीं सकेंगे, लेकिन यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस जिया खुद है फ्रेंड कि वो खुद उस गुंडे को मारती है और वहाँ से 9-11 हो जाती है। जैसे वो भागती है, यहाँ पे एक आदमी मास्क लगाया हुआ उसका पीछा करता है और यहाँ पे चाकू लाता है उसे मारने के लिए, लेकिन फ्रेंड जिया भी कम नहीं थी। वो चाकू से उल्टा उसे मारती और कहती है मुझसे दूर रहना तुम। यहाँ पे कहता है मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हें अभी इसी वक्त मार दूँ, बट क्या करूँ, मुझे ऑर्डर नहीं है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ, वरना अभी किसी वक्त मार दूँ। वहाँ पे प्रेसिडेंट लेन आता है और कहता है रुको, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूँगा, पर प्लीज़ उसे छोड़ो अभी इसी वक्त। इतना करके वो वहाँ से भागता है, लेकिन यहाँ पे जिया कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ। पर वहाँ पे बोलता है क्यों तुम मेरे साथ नहीं जा सकती हो। यहाँ पे जिया को बॉम्ब लगा हुआ होता है। यहाँ पे बोलता है बॉम्ब कहाँ है, जो कि उसके स्टमक में बॉम्ब लगाया था। और यहाँ पे जिया कहती है कि मैं अकेले मरना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं मरना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पे बोलता है तुम्हें मुझ पर भरोसा है, और वो रिफ्यूज़ कर देता है उस बॉम्ब को। जहाँ दोनों को फिर लंबी लंबी सांसें आती है कि चलो फाइनली ये बॉम्ब का चक्कर तो ख़त्म हुआ, वरना एक के साथ सारे लोग मर जाते। यहाँ पे कहता है तुम ठीक तो हो ना। यहाँ पे वो काफ़ी डरी हुई होती है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक प्यारा सा किस होता है और कहती है हाँ मैं ठीक हूँ अब। तभी यहाँ पे आता है टैंग और उसे हटाता है। कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसे किस करने की, अब ये मेरी वाइफ है और फेक मैरिज का रिलेशनशिप तुम अब ख़त्म करें, वरना मैं पूरी मीडिया के सामने ये बात रिफ्यूज़ कर दूंगा। फिर मुझे मत कहना कि टैंग ने ऐसा कर दिया। जहाँ बोलती है जिया तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था टैंग, तुम्हें पता है ये सब चीज़ बहुत गलत है। तभी यहाँ पे बोलता है कि मुझे अब तुमसे शादी करनी है, लेकिन वहाँ से जिया चली जाती है क्योंकि जिया को ऐसा लग रहा होता है कि वो टैंग से नहीं लैन से लव कर चुकी है। इधर हॉस्पिटल जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब यहाँ प्रेगनेंसी जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट लेन के बेबी की है, लेकिन ये चीज़ को वो हाइड रखती है। यहाँ पे सोचती है कि ये बात बताना सही नहीं होगा। यहाँ पे वो जाती है, लेकिन यहाँ पे उसकी मॉम बहुत ज़्यादा टोंट करने लगती है प्रेसिडेंट लेन की कि एक तो मेरी ये सासू माँ को मार दी और अब मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई है। जहाँ जिया कहती है ऐसा कोई भी मेरा इंटेंस नहीं है, आप अपने बेटे को किनारे रख सकती हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे जैसे वो घर आता है लैन, जहाँ बोलती है उसकी मॉम पूछो कि ये बच्चा किसका है, क्या तुम्हें पता है कि ये इसका बच्चा कोई और है और तुम हो कि बस इसके प्यार में पागल हो। जहाँ लैन बोलता है क्या ये बात सच है, क्या माँ मेरी जो कह रही है सच में। अब यहाँ पे वो नहीं बताना चाहती थी यह रियलिटी कि क्या है, लेकिन यहाँ पे वो चुप हो जाती है, कहती छोड़ो मुझे। यहाँ पे वो कहता है नहीं मैं तुम्हें इस तरीके से नहीं छोड़ूंगा, मुझे सच जानना। जहाँ टैंग आता है और कहती है ये बच्चा तुम्हारा नहीं टैंग का है। और यहाँ पे टैंग बोलता है ये मेरी होने वाली वाइफ है, सॉरी आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई। इतना करके वो वहाँ से लेके चला जाता है। जहाँ प्रेसिडेंट लैन को काफ़ी ज़्यादा शॉक लगता है कि ये कब और कैसे हुआ। दूसरी तरफ रिया को दिखाया जाएगा जो कि इंजॉयमेंट कर रही होती है बॉयफ्रेंड के साथ अपने, और यहाँ पे वो हमेशा डरता है कि इसका गुस्सा बहुत ख़राब है तो कहीं इसके गुस्से से कुछ ऐसा ना हो जाए। ये वही इंसान होता है जो कि रिया ने हायर किया हुआ होता है, लेकिन वह मांस वाला आदमी उसे पकड़ता है और पकड़ के वो बोलता है कि तुम्हें किसने कहा था मारने के लिए प्रेसिडेंट लैन और जिया को। तभी यहाँ पे वो भागता है और यहाँ प्रेसिडेंट लैन आता है और कहता है ये रहा पैसे, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम्हें सच बताना होगा। जहाँ वो आता है और कहता है ठीक है बॉस, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताऊंगा कि तुम्हारे मर्डर जो हुआ है ग्रैंड माँ का वो किसने कब करवाया। लेकिन वो इंसान जैसे ही लैन को मारने वाला होता है जिया आके उसे बचा लेती। जहाँ लैन कहता है तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करती हो, उस रात भी तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया था और आज तक तुमने ये बात को मुझसे राज रखा। अब तो यहाँ पे फ्रेंड जिया कुछ नहीं बोलती है, वो चुप हो जाती है, वो जाने लगती है। जहाँ लैन कहता है उस रात वाली लड़की तुम ही थी ना। जहाँ जिया कहती है हाँ मैं थी,
क्या कर लोगे तुम? जान के भी सच्चाई कोई फ़र्क नहीं होता। तुम्हारा और मेरा रास्ता, अब दोनों का रास्ता बहुत अलग हो चुका है। तो तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। जहाँ पे वो बोलता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है ग्रैंड माँ को तुमने नहीं किसी और ने मारा और उसके बारे में मैं पता करके रहूँगा। यहाँ पे प्रेसिडेंट ने ठान लिया होता है कि अब वो पता करेगा। जहाँ देखने को मिलेगा रिया के ग्रैंडफादर आते और कहते हैं तुम मेरी ग्रैंड डॉटर के साथ बहुत गलत कर रहे हो। कहता है सॉरी, मुझे ध्यान रखना होगा, आगे से ऐसा ना हो। इधर रिया जिया को कहती है प्लीज़ तुम कन्विंस करो प्रेसिडेंट लेन को कि वो मुझसे शादी कर ले, क्योंकि वो मुझसे दूर जा रहा है। जहाँ जाती है जिया और प्रेसिडेंट लेन को कहती है कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो प्लीज़ तुम उसके देखो। जहाँ कहता है वो नहीं, तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, तो बोलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। वो झूठ बोल रही है, क्योंकि प्रेसिडेंट लेन को उसके बारे में सारी सच्चाई पता चल जाती है। जहाँ रिया आती है और यहाँ पे वो बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया। जहाँ रिया कहती है मैंने ऐसा क्या किया। यहाँ पे वो बोलता है तुमने मेरी ग्रैंड माँ को मारा और तुमने ही उस दिन आदमी को मरवाने के लिए भेजी थी, और उस रात तुम जिया से एक्सचेंज हो गई थी। जहाँ जिया भी हिम्मत के साथ आती है रिया के साथ और कहती है कि वो लड़की सेव करने वाली तो मैं थी, तुम तो नहीं थी, और ग्रैंड माँ को तुमने बहुत ही आसानी से मार दिया और नाम मेरा लगा दिया कि मैं प्रॉपर्टी के लिए ये सब कर रही हूँ। जहाँ रिया कहती है अच्छा तुम्हें सच्चाई पता चल गई है। अब वहाँ उसके बॉयफ्रेंड को लाता है। जहाँ बॉयफ्रेंड को लाने के बाद यहाँ पे प्रेसिडेंट कहता है अगर तुमने सच नहीं कहा तो इसे मार डालूंगा। जहाँ रिया कहती है मुझे इस लड़के को नहीं पता कि ये लड़का कौन है, उसे साफ इनकार कर चली जाती है। जहाँ उसका बॉडीगार्ड कहता है तुम जैसी लड़की कभी किसी की नहीं हो सकती हो। यहाँ पर वो बोलती है हाँ मैंने किया, क्या कर लोगे, क्योंकि मैं ऑर्फेंस की थी और असल वारिस तो जिया तुम हो। ये बात सुनते ही उसके दद्दू को भी पता चल जाता है कि रिया नहीं बल्कि जिया फैमिली की वारिस है, और यहाँ पे रिया नाटक कर रही होती है। यहाँ पे वो कहता है तुमने मुझे धोखा दिया, हटो यहाँ से। यहाँ जिया को जाता है और सॉरी कहता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट लेन की मॉम और उसके सिस्टर को कुछ नहीं पता चल रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। यहाँ पे प्रेसिडेंट लेन जिया को एक्सेप्ट करता है और कहता है ये मेरी वाइफ है और आप इनसे अब दूर रहें। जहाँ ग्रैंडफादर आके सॉरी बोलते हैं और जिया को कहते हैं तुम मेरी इकलौती वारिस हो जिया फैमिली की। रिया कहती है हाँ मैंने ये सब किया क्योंकि मैं ऑर्फेंस से थी और सब लोग तुम्हें ही प्यार करते थे, इसलिए मैंने ये स्विच अप किया। और इसी तरीके से प्रेसिडेंट लेन जो है रिया को अरेस्ट करवा देते हैं और सब लोग हंसी खुशी मिलकर रहने लगते हैं।